Hello students, myself Kunal S. Thakur and I am here again to deliver a lecture on logic chapter in 12th standard. Okay, so till now we have already studied 1.1 and 1.2. Okay, we already studied many things in this chapter and today we are going to discuss about 1.3. In 1.3 students, there are 4 concepts. The first 2 concepts will be studied now and the remaining 2 concepts will be studied later on. Okay, the first 2 concept is quantifier and dual. Okay, so let us start with quantifier. But before moving ahead, please subscribe my channel and press the bell icon. Okay students, let's move ahead now. So what is quantifier? Quantifier means something has to be quantified. That means आप किसी भी चीज का जब क्वांटिटी बताते हो, क्वांटिटी that is called as quantifier, जो आपको किसी भी चीज का क्वांटिटी डिनोट करे. In your books there are 2 types of quantifier. The first one is universal, which is denoted by opposite A. Okay, inverted A, you can say that ulta A, invert करते हैं, that means all. Universal means all. And another one is extension, that is denoted by opposite E, inverted E, and that means some or few. Okay, do you understand बेटा? आपको 2 टाइप का क्वांटिफायर है. एक क्वांटिफायर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वो सब कुछ को इंक्लूड करेगा. ओके, सब कुछ को इंक्लूड करेगा. और अगर दूसरा क्वांटिफायर में बोले एक्सेंशियल क्वांटिफायर, तो वो उसमें से ग्रुप में से कोई एक मेंबर, 2 मेंबर को ही डिनोट करेगा. ओके, आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है. तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 of the 1.3. So you will get to understand what is essential quantifier and what is universal quantifier. Okay, let us start with some of the examples now. So students, first concept of your 1.3 is quantifier. Okay, as we earlier studied that there are 2 types of quantifier, essential and universal. So कैसे इनको यूज करना है बेटा, अभी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम स्टेटमेंट्स गिवन टू यू. इन द स्टेटमेंट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी दैट ऑपोजिट ई, उल्टा ई और उल्टा ए आपको लिख के दिया है बेटा. दैट मींस योर स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्वांटिफायर. ओके, क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है बेटा, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू. ओके, 1.2 1.1 आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. 1.1 में आपको स्टेटमेंट था, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के ट्रुथ वैल्यू निकालना था. 1.2 में आपको टेबल वैल्यू के हिसाब से निकालना था ट्रुथ वैल्यू. बट यहां पे आपको आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इन ऑल द सब क्वेश्चंस यू हैव क्वांटिफायर्स इन योर स्टेटमेंट. तो एग्जाम में आपको क्वांटिफायर्स आ गया अगर स्टेटमेंट में, तो आपको कैसे लिखना है वो अब यहां पर हम लोग देखते हैं. सपोज आपको सबसे पहले ए दिया हुआ बेटा. सो व्हाट इज ए? ए इज अ सेट ऑफ फ्यू नंबर्स. जिस नंबर में इसमें क्या है बेटा, 3 5 7 9 11 और 12. दैट मींस ए इज अ सेट ऑफ फ्यू नंबर्स and depending upon A आपको आपका आंसर ट्रू है कि फॉल्स वो बताना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का ध्यान से समझना बेटा. आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, तो आप बाकी सब कर सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इन A is equals to these numbers are given to you. What is quantifier E? What is your first question? E X belongs to A. That means what is E here? Few. मतलब X जो है उसमें से कोई few चीजें, X की जो चीजें हैं, that belongs to A. मतलब वो इस ग्रुप से होता है, मतलब
क्या मीनिंग, इसको रीड कैसे करोगे बेटा? इसको रीड ऐसे करने का, फ्यू वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट बिलोंग्स टू दिस, फ्यू वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स बेटा ध्यान से समझो आपको क्या मैं बोल रहा हूं, क्या बता रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है। फ्यू वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इसमें से x के कुछ वैल्यू ऐसे हैं बेटा दैट बिलोंग्स टू a सच दैट ये फॉर्मूला बन सकता है कि उसमें से आप 8 माइनस करो 1, तो आप यू कैन सी दैट इसमें से एक वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है बेटा? 9। ओके, सो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 1। तो फ्यू वैल्यू तो इसके सेटिस्फाई करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यू? फ्यू मतलब एक भी अगर आपका बन रहा है तो आप उसको बोलोगे यस, और ऑपोजिट ए में आपको क्या करना पड़ता है? आपको सब वैल्यू चेक करने पड़ते हैं, जैसे यहां पे मैंने आपको सब वैल्यू के साथ चेक किया। लेट्स स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है? क्योंकि हमको पता चल गया बेटा 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, तो वो क्या लिखेगा? फॉर x इक्वल्स टू 9, मतलब जब आप x का वैल्यू 9 लेते हो बेटा, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 एंड therefore x minus 9 satisfy the equation, मतलब x का वैल्यू हम लोग जब 9 ले रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सेटिस्फाई कर रहा है, बात बन रही है। therefore the given statement is true, दी गई जानकारी क्या है? सही है, एंड द ट्रूथ वैल्यू इज t। समझ में बेटा कैसे करना है इसको? हाँ, ऑपोजिट ई में कोई भी बात अगर हमको सही कर देगा तो हम मान जाएंगे, बट ऑपोजिट ए में हमको सबके साथ करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझना बेटा आपको। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ए का एक में सब वैल्यू लेना है, बिलोंग्स टू ए। ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो सब वैल्यू ना सबको चेक करो such that x square plus x is an even number, मतलब ये फॉर्मूला लगा करके सब वैल्यू इवन नंबर आता है कि नहीं आता है। तो देखो क्या किया बेटा हमने, यहां पे एक ही वैल्यू लिया था, यहां पे x की जगह पे 3, 5, 7, 9, 11, 12 सबको वैल्यू रखा है बेटा। सबका x स्क्वायर प्लस 1 सॉल्व करके निकाला है बेटा। I am getting 12, 30, 56, 90, 122, 156। आई थिंक आप लोग 12th में बेटा, तो आपको ये तो सॉल्व करने आएगा। x स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 होता है बेटा। तो आप लोगों ने ये सबको सॉल्व किया, फाइनली जितना भी आंसर आया बेटा सब कुछ क्या है? इवन नंबर है। तो यहां पे x का अगर हम लोग हर एक वैल्यू रखते हैं, इफ वी पुट x इक्वल्स टू ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ a, so we got final answer is even number. So this is true. So what I have written here, since x equals to 3, 5, 7, 9, 11, 12 satisfy the equation. इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सा इक्वेशन? दैट इज x स्क्वायर प्लस x इज द इवन नंबर। वो एक इवन नंबर वाली जो बात है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, और वो सच बन रही है। Therefore the given statement is true and the truth value is p। समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है। क्या रखना है बेटा? फॉर ई, फॉर ऑपोजिट ई आपको कोई भी एक आंसर को सर्च करना है, और फॉर ऑपोजिट ए आपको सबके लिए ध्यान देना है। ओके, तो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। फ्यू वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज ई बेटा? फ्यू, आई हैव रिटन हियर फ्यू या सम, आप जो बोल सकते हो। फ्यू वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इसमें भी बेटा आपको ना x के कुछ वैल्यू लेना, कोई वैल्यू जो सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज लेस देन 0। व्हाट इज x स्क्वायर लेस देन 0 मींस बेटा? 0 से कम। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्ली मैथ्स का स्टडी किया है तो आपको ये पता चलेगा 0 से छोटा मतलब लेस देन 0 इज अ नेगेटिव नंबर। पता है सबको, नेगेटिव नंबर ही खाली 0 से छोटा रहता है बेटा। एंड व्हाट इज x स्क्वायर? हमने क्या पढ़ा बेटा? स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। दैट मींस हम इसमें से कोई भी वैल्यू ले लेंगे ना बेटा, उसका स्क्वायर चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी ले लेंगे बेटा, वो वैल्यू कभी भी
पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखा है बेटा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात की है तो कोई वैल्यू जीरो से छोटा होगा क्या, नेगेटिव होगा क्या, नहीं। तो सिंस x बिलोंग्स टू दीज नंबर्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। बहुत सारे इसलिए डॉट लिखने का बेटा, पता होगा ग्रामर आपको। डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर इज लेस देन 0, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये बात गलत हो गई, ओके, एंड द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। समझ में बेटा, कोई भी आंसर को नहीं चलेगा, ठीक है, आपको कोई सब लोग की जरूरत नहीं है। फोर्थ, ओके, ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, इसमें समझ लेना है, इज एन इवन नंबर। कैन यू सी दिस, 3, 5, 7, 9, 11, 12, इसमें से कोई भी नंबर, मतलब सबके सब नंबर इवन नंबर है क्या बेटा, यस और नो? कैन यू सी दिस बेटा, कैन यू सी दिस? हाँ बेटा, ये जो है इसमें से ये सब ऑड नंबर है कि सबके सब ऑड नंबर है? नहीं, सिर्फ 12 एक इवन नंबर है। दिख रहा है बेटा, सिर्फ 12 एक इवन नंबर है, बाकी सब क्या है, ऑड नंबर। तो क्या लिखा हुआ है, x 3, 5, 7, 9, 11 आर ऑड नंबर। समझ में आ गया बेटा, ये सब क्या है, ऑड नंबर है बच्चे लोग। सिंस x बिलोंग्स टू a डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, सबके सब इसने इवन नंबर बोला था, अपने को सिर्फ एक इवन नंबर मिला है, तो ये बात गलत हो गई। x is an even number, the given statement is false and the truth value is accurate. समझ लिखना है बेटा, yes or no? So 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको। Let move towards 5th question, okay? So students, now this is your question number 5 and question number 6 here. Now what is question number 5 says, few value of x, मतलब इसमें से कोई कुछ वैल्यू ले लें, belongs to a such that 3x plus 8 is more than 40। तो अगर आप 11 और 12 ये दोनों वैल्यू लोगे ना बेटा, तो 11 का वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे कितना आता है बेटा, 41, और ये वाला वैल्यू में कितना आता है, 44। मैंने पहले आपको बताया बेटा, ई के टाइम पे आपको कुछ वैल्यू सर्च करने हैं, तो इसमें से 11 और 12 ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो कर रहे हैं ना, मतलब कुछ तो काम करके दे रहे हैं, इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू इज t। समझ में आया बेटा क्या? अपने को बेटा हर एक वैल्यू के साथ सर्च नहीं करना है, इट इज नॉट a, इट इज e, इट इज एक्सपोनेंशियल क्वांटिफायर। तो आपको कोई भी वैल्यू के साथ काम बन जाएगा ना, तो आपको बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कोई भी एक दो, अगर सिर्फ 12 ने किया होता ना बेटा, ऐसा कंडीशन होता, 43 होता, तो सिर्फ ये वाला पार्ट सही होता बेटा, तो भी बात ट्रू होती। ई के टाइम पे, ऑपोजिट ई के टाइम पे 8 में भी आपका आंसर दिया, दैट इज ट्रू, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 नाउ स्टूडेंट्स, all value of x belongs to a such that this is the given condition that 2x plus 9 is more than 40। so बेटा 3, 5, 7 हर एक वैल्यू लिया बेटा। अब सोचो 3 का वैल्यू लेने से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, पुट अप करने आ रहा है बेटा। 2x plus 9 is 2 ब्रैकेट में 3, 2 3 या 6 plus 9 कितना हो गया बेटा, 15। सो बच्चे अगर सबसे छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो भी 15 हो रहा है, तो उससे बड़ा बड़ा वैल्यू लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर आएगा। अब इस कंडीशन में सबके सब वैल्यू 14 से ज्यादा है बेटा, क्योंकि चाहिए बेटा 14 ज्यादा, मतलब सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लिखा भी बेटा x इक्वल्स टू 3, 5, 7, 9, 11, 12 सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस। एक ही टाइम में सबके सबको सर्च करना है और सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा बेटा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू इज t। इन सच अ वे स्टूडेंट्स, आपको ऑपोजिट ई मतलब एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर का वैल्यू यूज करके सिर्फ एक कंसेप्ट रखना है बच्चा अपने को, दैट व्हेनेवर इट इज ऑपोजिट ई, तो आपको एक वैल्यू ने भी आंसर दिया देन इट इज ओके, बट व्हेन इट इज ऑपोजिट ए आपको हर एक को सॉल्व करके चेक करना है। एक ने भी गलत आंसर दे दिया तो बात अपनी फॉल्स हो जाएगी, ओके ओके, अंडरस्टूड बेटा? नाउ so students, we just studied what is quantifier and how we are going to use quantifier, whether it is exponential quantifier or universal quantifier. Okay, now your second question from 1.3 exercise is what is the dual?
Okay, it is regarding dual. So you have to deal with three things in case of dual. Okay, the first thing is and will become or will become and if it is mentioned, I am making a start here, that if it is mentioned that C is the dual of T, if it is mentioned, then you have to substitute C in case of T and T in case of C. Okay, तीन चीज करना रहता है बेटा, बाकी कुछ नहीं है. It is very easy exercise and very easy questions. Okay, there are some of the questions I have selected from your textbook. It is question number 2 and some question number 1, 2, 5, 6 and 8. We are going to solve these all 5 questions. Okay, these are very easy exercise. Okay, so let's start with the first question. Pay attention over here. It is P or bracket Q and R. ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बेटा. सो करना क्या है, आपको लिखना कैसे बेटा, द dual of a following statement is, this part will be common, the dual of the following statement is, आपको वही चीज लिखना बेटा, बस and को और बनाना है और को and बनाना है. सो दिस विल बी P, दिस इज और क्या बन जाएगा बेटा, and अगेन ब्रैकेट Q, Q का क्या होगा बेटा, Q रह जाएगा बेटा, एंड में क्या बन जाएगा बेटा, और R एंड ब्रैकेट क्लोज. समझ में बेटा क्या करना है अपने को, एंड को और बनाना है और को एंड बनाना है, बस इतना आपको एक लाइन लिखना है. 1 लाइन आंसर, 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, आपको स्टेटमेंट कॉपी करना है. सेकंड एक और हम ऐसा कर लेते बेटा, P एंड का क्या हो जाएगा बेटा, और Q एंड का क्या हो जाएगा बेटा, और. ओके, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स फॉरगेट दैट बेसिक रूल ऑफ द dual एंड दे चेंज द नेगेशन साइन. दिस इज रॉन्ग बेटा. आपको नेगेशन को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये तीन चीजों को ही चेंज करना है. ओके, negation P लिखा है, so it will be negation P only. This is और का and बन जाएगा बेटा, then Q. After that this is and, तो इसका और हो जाएगा बेटा. After that again one bracket, negation R and क्या हो जाएगा बेटा, और. वेरी गुड. और this will be S. तो आई थिंक आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया रहेगा कि आपको and को और बदलना है और को and बदलना है और C को T if it is mentioned in your exercise. It is mentioned over here, but if it is asked in exam, आपको ध्यान देना है. अगेन इस वाले का आंसर खुद से ट्राई करो बेटा. ओके, व्हाट विल बी देयर, सो negation P, सो आई विल राइट negation P and है बेटा, तो ये और हो जाएगा, ब्रैकेट negation Q and है बेटा, दिस इज and क्या हो जाएगा बेटा, और ब्रैकेट P और बेटा एंड लिखेंगे इसका Q, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज एंड बेटा, और हो जाएगा. निगेशन R, प्लीज ध्यान रखना बेटा, आपको निगेशन को चेंज नहीं करना. बहुत बच्चे कंसेप्ट दिमाग में बैठाते हैं उल्टा करना, तो निगेशन का उल्टा भी कर देते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 8th question. Here it is, pay attention of the students. Here it is C. And in the textbook it is mentioned that C is the dual of T. So C की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, T. Okay? And और का क्या हो जाएगा बेटा, and again bracket P and क्या हो जाएगा बेटा, और ब्रैकेट में क्या बेटा रहेगा, Q R और क्या हो जाएगा बेटा, and then bracket close. So students, in this way you have to solve the question. Okay, please pay attention over here. In case of dual, which is 1 mark question, you have to pay attention over these 3 concepts only. Okay, so please copy this. So students, now we are moving ahead. Your next question is write the negation of the following statement. Okay, what is your next question? Write the negation. And
These are the points you should memorize before writing the negations. What is there, beta? Negations of operations. As we earlier studied that there are 5 operations: conjunction, that is and; disjunction, that is or; negation, यूनिक कंडीशनल जिसको हम लोग इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, और बाय कंडीशनल। ओके, ये 5 आपकी क्या है बेटा? ऑपरेशन इन लॉजिक। तो इनका निगेशन करने से क्या होता है, जब हम लोग उस पर ध्यान देते हैं बेटा। सो पे अटेंशन ओवर कंजंक्शन। नाउ कंजंक्शन में जब आप निगेशन करते हो तो बेटा ध्यान रखना है कि आपका एंड का और होता है और का एंड होता है, और दोनों ही टर्म का निगेशन लिखते हैं हम लोग बेटा। कंजंक्शन और डिसजंक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा? एंड का और हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, और निगेशन दोनों टर्म्स को मिलेगा। इंप्लीकेशन में क्या होता है बेटा? पहला टर्म में कोई चेंजेस नहीं आता, यूनिक कंडीशन की जगह पे आप एंड लिखते हो एंड, और सेकेंड टर्म का निगेशन लिखते हो। समझ गया बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं बेटा? एंड लिखना है आपको सेकेंड टर्म का। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बेटा? कि आपको सेकेंड टर्म का निगेशन लिखना है। समझ में आया बेटा? सेकेंड टर्म का निगेशन, पहले और दूसरे में दोनों का निगेशन होगा, इंप्लीकेशन में सिर्फ सेकेंड टर्म का होगा। और बाय कंडीशन में बेटा क्या होगा? यही कंसेप्ट 2 बार लगाओगे। पहले P एंड निगेशन Q होगा, फिर Q एंड निगेशन P होगा। मतलब पहले P एंड निगेशन Q, देन Q एंड निगेशन P, और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या लिखेगा बेटा? और। समझ में आया बेटा? और निगेशन और निगेशन तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है बेटा। सो आप ये 5 पॉइंट्स याद रखो, तभी आप निगेशन में यूज कर सकते हो। ओके, टेक अ 1 मिनट ब्रेक एंड प्लीज मेमोराइज दिस कंसेप्ट, देन वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्लीज पे अटेंशन हियर। So students, we just studied the rules of negation in our operation. So let us start with the questions which are based on these rules. Okay. So in your exercise 1.3, question number 3 is based on these things. So what is the question? In your exercise 1.3, your question is that write the negation of following statement. Write the negation of following statement, and there are 3 questions now. We are going to solve all the 3 questions. The first question is x plus 8 is more than 11 or y minus 3 is equals to 6. So student, अलग क्या है? आपको पहले भी एक बार negation आया है, that is in 1.1. वहां पे बेटा आपको एक सिंगल स्टेटमेंट था। ओके, इन 1.1 आपको एक सिंगल स्टेटमेंट था बेटा, एक स्टेटमेंट था, उसको हम P मानते थे और उसका निगेशन P करके हम नकारात्मक चीज लिखते थे बेटा। बट हियर इन योर गिवन स्टेटमेंट देयर आर 2 सेंटेंसेस, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको 2 चीज दी गई है विद कंजंक्शन और। सो इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, नॉट फ्रॉम द 1.1। ओके, सो अगर 2 स्टेटमेंट अलग अलग है तो बेटा ये क्या है? 1.3 का क्वेश्चन है। और उसको कैसे सॉल्व करना है? कुछ नहीं बेटा, ये पार्ट तो आपको आता ही है। लेट अस रिवाइज। फर्स्ट स्टेटमेंट को आप P मानोगे बेटा, सेकंड स्टेटमेंट को Q मानोगे। देयरफॉर लेट P इज इक्वल्स टू x प्लस 8 इज मोर देन 11 एंड Q इज इक्वल्स टू बेटा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। हमने P एंड Q को सपोज कर लिया बेटा। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? दिस इज योर P or Q. The symbolic representation of the statement is P or, this is a symbol of or, Q. Okay? अपन ने क्या किया बेटा? आपने स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किया। आफ्टर दैट स्टूडेंट, नाउ अपने को निगेशन का रूल लगाना है। व्हाट इज द रूल ऑफ द निगेशन? निगेशन ऑफ P or Q. What is this? It will be negation of P एंड निगेशन ऑफ Q। आपको रूल बताया बेटा डिसजंक्शन में। तो और का क्या हो जाता है बेटा? एंड हो जाता है, और दोनों टर्म का निगेशन लिखते हैं हम लोग। ओके, देयरफॉर निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट व्हाट बिकम द P का निगेशन लिखना है। तो P स्टेटमेंट क्या था बेटा? x प्लस 8 इज मोर देन 11।
तो मैंने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी दैट x प्लस a मोर देन 11 का ऑपोजिट क्या होगा बेटा, इज लेस और इक्वल्स टू 11. सो ये निगेशन p है बेटा, प्लीज पे अटेंशन, ये आपका निगेशन p है बेटा. ओके, दिस इज योर निगेशन p. एंड क्यों एंड जैसे है बेटा, और का एंड हो जाएगा बेटा, तो और का एंड हो गया. और इसका निगेशन क्या होगा बेटा, y minus 3 is equal to 6, so y minus 3 is not equals to 6. Okay students, please pay attention. This is the way you should solve the question. ठीक है. Now question number 2. This is your question number 2. ठीक है. Now please pay attention. Yes. So students, this is your question number 2. इसमें भी बेटा आपको दो स्टेटमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर P एंड दिस इज योर Q. ओके, तो लेट P बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड Q बिलोंग्स टू सेकंड स्टेटमेंट. फर्स्ट P सेकंड Q. ओके, दो को अपने को मानना है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, मैंने डॉटेड लाइन किया बेटा, आपको फुल लिखना है. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सो दिस इज P and Q, so become P and Q. ओके, नाउ निगेशन ऑफ P and Q होता है बेटा, निगेशन ऑफ P and Q क्या करोगे, निगेशन P और निगेशन Q. तो बेटा वही यहां पे लिखा हमने, हमें मालूम क्या फाइनल आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए. वी गॉट द वे इन विच वी हैव टू रिसब्स्टिट्यूट आवर वैल्यू. उसके बाद क्या लिखा बेटा, निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, सो निगेशन P, व्हाट इज निगेशन P बेटा, इसका उल्टा. तो 11 लेस देन 50 का रिवर्स क्या होगा, 11 इज मोर और इक्वल टू 50. लेस का क्या हो जाता है बेटा, मोर और इक्वल. मोर का क्या हो जाता है बेटा, लेस और इक्वल. लेस का क्या होता है बेटा, मोर एंड इक्वल. ओके, और मोर का क्या होता है बेटा, लेस एंड इक्वल. वेरी गुड. तो यहाँ पे मोर है बेटा, उसका लेस एंड इक्वल हो जाएगा. ओके, लेस का क्या हो गया, मोर इक्वल्स टू, और मोर का क्या बेटा, लेस इक्वल्स टू. ओके, एंड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, और. सो आई थिंक आपको और एंड का एग्जांपल समझ में आया बेटा. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. इसमें बेटा हम लोग क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस. ओके, दो स्टेटमेंट बेटा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट. सो लेट P belongs to quadrilateral is a square. Okay, is a square and it is a rhombus. It is a Q statement. It is a rhombus. Do you understand? हमने P पहला और Q मान लिया बेटा. Now here conjunction is if and only if. यहाँ पे conjunction क्या यूज किया बेटा, if and only if. So अगर if and only if यूज किया हुआ है, अगर if and only if है बेटा, तो अपना क्या होता है, बाय कंडीशनल. सबको समझ में आया क्या होता है बेटा, बाय कंडीशनल. सो बाय कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है बेटा, P एंड निगेशन Q, दूसरे ब्रैकेट में Q एंड निगेशन P, एंड बीच में और लगाना बेटा. तो हमने रूल लिया बेटा. तो निगेशन क्या होगा स्टेटमेंट का बेटा, P. पहले आप लोगों को P लेना बेटा, पे अटेंशन, P लेना. तो P क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर. तुमने में लिखा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर एंड निगेशन Q, बट नॉट, क्योंकि निगेशन में बट, निगेशन में से नॉट, Q मतलब क्या है, अ स्क्वायर, अ रोम्बस. तो रोम्बस लिख दिया बेटा अपन ने. सो ये लिखा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस. ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है बेटा, और. तो मैंने और लिखा है. फिर सेकंड ब्रैकेट में जाते हैं. सेकंड ब्रैकेट में क्या है, Q लिखो पहले. व्हाट इज Q, व्हाट इज Q, व्हाट इज Q बेटा, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. तो लिखा बेटा क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. ये क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, बट नॉट P. नॉट P मतलब P क्या है बेटा, स्क्वायर. सो बट नॉट अ स्क्वायर. सो मैं तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर. तो इस फॉर्मेट में आंसर देना है बेटा आपको. ठीक है, यू कैन कॉपी दैट. So students, now these are the next three questions of the question number 3. Question number 4 is, it is cold and rain. बेटा दो बातें बोली है, it is cold और it is raining. So we have assumed that it is cold as a P.
इट इज रेनिंग एज अ क्यू। ओके, तो हमने पी और क्यू के अज्यूम किया बेटा। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट है आपको याद करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखवाया बेटा। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P and Q. So P and Q. ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया बेटा आपको, वो लिखना है, फिर रूल लगाना। सो निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है बेटा? निगेशन P और निगेशन Q। तो स्टेटमेंट लिखेंगे द निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, पहले निगेशन P लिखना है बेटा, तो इट इज नॉट कोल्ड और लिखेंगे बेटा, यहां पे और है, नॉट रेनिंग, तो नॉट रेनिंग हो जाएगा बेटा, दोनों का निगेशन लिखना है बेटा। तो नॉट कोल्ड, कोल्ड की जगह पे नॉट कोल्ड हो गया, रेनिंग की जगह पे नॉट रेनिंग हो गया, एंड की जगह पे और हो गया, बस इतना ही है, समझ गए बेटा? यस, लेट्स मूव अहेड। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो दो स्टेटमेंट क्या बेटा? इट इज रेनिंग ये आपका P है, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल ये आपका Q है। सो उसको अज्यूम किया बेटा हमने, P एंड Q को अज्यूम किया। नाउ यहां पे कंजंक्शन क्या है बेटा? व्हाट इज द कंजंक्शन हो गया? इफ देन। मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था बेटा, इफ देन किसके लिए यूज करते बेटा? यस, यूनिक कंडीशनल, इंप्लीकेशन के लिए, एरो के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो बेटा इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P एरो Q। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बेटा, दिस इज P एरो Q। ओके, सो निगेशन का रूल लगाना है, इंप्लीकेशन का बेटा क्या होता है इंप्लीकेशन का रूल? P एंड निगेशन Q, मतलब पहला स्टेटमेंट वैसे लिखना है, एंड लिखना है, और दूसरे स्टेटमेंट का निगेटिव लिखना है। तो हमने आंसर वैसे लिखा बेटा, व्हाट इज योर P? इट इज रेनिंग, तो मैंने लिखा इट इज रेनिंग, ये क्या बेटा? एंड, तो एंड देखो बेटा, यहां पे लिखो एंड। निगेशन Q मतलब सेकंड स्टेटमेंट का निगेटिव लिखना है। सो वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल का मैंने क्या लिखा बेटा? वी विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल। तो वी विल गो क्या होगा? वी विल नॉट, विल के बाद नॉट लगा के बेटा, तो कंजंक्शन हो गया। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते बेटा दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट लाइक 1.1, दो स्टेटमेंट नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है P। सो P हो गया रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बेटा? रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने सब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हमने एक्सप्लेन किया बेटा आपको, प्लीज कॉपी दिस। ओके, so students, next 3 questions are very important because in these questions you have to write negation of quantifiers। हमने जस्ट अभी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में पढ़ा दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं। द फर्स्ट वन इज एसेंशियल एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सल। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, बिकॉज एसेंशियल का मतलब क्या है बेटा? सम, और यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ऑल, मीनिंग एक दूसरे से उल्टा है। सो ड्यूरिंग निगेशन आपको एक्सेंशियल क्वांटिफायर की जगह पे इस यूनिवर्सल लगाना पड़ेगा, और यूनिवर्सल की जगह पे एक्सेंशियल, मतलब क्या? ऑपोजिट ई की जगह पे ए लिखना होगा और ए की जगह पे ई, सम की जगह पे और ऑल की जगह पे सम, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सो द 3 क्वेश्चंस आर ओवर हियर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर दिया है। सो हमने इसको P माना बेटा। सो इसका निगेशन क्या होगा? ऑल की जगह पे क्या लिखना है बेटा अपने को? सम। तो ऑल की जगह पे क्या लिखा बेटा? सम। नेचुरल नंबर्स आर, अभी आर का हम निगेशन करते हैं बेटा, आर नॉट होल नंबर। ओके, तो ऑल का सम हो गया और आर की जगह पे आर नॉट आ गया बेटा निगेशन में। सेम हियर, यहां पे ऑपोजिट ए लिखा हुआ बेटा, उल्टा ए लिखा हुआ है, तो इसके पे फाइनल आंसर में उल्टा ई हो जाएगा बेटा, और इसकी जगह पे इज नॉट होगा बेटा। एंड इन 9th वन ऑपोजिट ई है बेटा, उल्टा ई है, तो उसके पे ऑपोजिट ए आएगा, और यहां पे लेस देन का सिंबल है, तो बेटा मोर और इक्वल्स टू 20 हो जाएगा बेटा। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड कि आपको जगह पे क्या होगा बेटा? लेस देन की जगह पे क्या होगा? यस, मोर और इक्वल्स टू। आप यहां पे रूल्स लिख सकते हो बेटा, आप यहां पे लिख दो, ऐसा कॉलम बना लो अपने लिए,
कि लेस के लिए क्या होगा बेटा, मोर और इक्वल, और मोर के लिए क्या होगा बेटा, लेस और इक्वल ड्यूरिंग नेगेशन। ओके, चलो यू कैन कॉपी दैट। So students, now last type of the questions in your exercise 1.3 is converse, inverse and contrapositive, and these are very important question. These can come for 3 marks directly. Okay, 3 mark के लिए आपको directly आ सकता है converse, inverse and contrapositive, and believe me this is very easy question. So what is there? Let us start. Here is a concept now बेटा। अगर आपको P एरो Q दिया हुआ है, P एरो Q, ओके, P एरो Q, तो कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, रिवर्स, Q एरो P, उल्टा लिख देना। इनवर्स स्टेटमेंट वैसे ही होगा, P एरो Q है तो P एरो Q ही होगा, बट दोनों का निगेशन बन जाएगा बेटा, मींस निगेशन P एरो निगेशन Q होगा बेटा। आफ्टर दैट कॉन्ट्रापोजिटिव में दोनों चीज कर रहा है आपको, बोथ ऑफ द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड, दैट पहले आपको दोनों का निगेशन भी लिखना है और रिवर्स भी करना है, तो निगेशन Q एरो निगेशन P हो जाएगा बेटा। ओके, समझ में आया बेटा? पहले आपको उल्टा करना है कन्वर्स, सीधा रखना है निगेशन लगाना है, उसको बोलते हैं इनवर्स, उल्टा भी करना है निगेशन भी लगाना है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, ये कंसेप्ट है बेटा आपको। और इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 आपको है बेटा, जिसमें 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय योर ओन। ओके, आप खुद से सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दीस 2 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज इफ x is less than y then x square is less than y square। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया है where x and y are belongs to real number। ये बात तो ठीक है बेटा, रियल नंबर में ही पॉसिबल है, तो ठीक है। इफ देन नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव बेटा तभी पॉसिबल है जब आपको इफ और देन का रिलेशनशिप होगा। दैट मींस इन केस ऑफ इंप्लीकेशन, यूनिक कंडीशनल कंडीशन में ही आप लोग ये 3 लगा सकते हो, ठीक है, तो आपको यही आएगा। सो इफ देन है बेटा, सो P को हमने पहला स्टेटमेंट माना बेटा, Q को सेकंड स्टेटमेंट माना, यू कैन सी दैट। सो P फर्स्ट स्टेटमेंट, Q सेकंड स्टेटमेंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, P एरो Q, क्योंकि इफ देन है बेटा, P एरो Q। सो कन्वर्स का होगा बेटा, रिवर्स कर दो, रिवर्स Q आगे P पीछे। सो क्या होगा बेटा, इफ Q then P, समझ में बेटा, इफ Q then P। इनवर्स का अपना सेम लिखना है, बस निगेशन लिखना है। सो P का निगेशन क्या होगा, x इज लेस देन y का उल्टा क्या होगा बेटा, स्मॉल लेस देन क्या बनता है बेटा, लेस देन क्या होता है, मोर और इक्वल्स। तो हमने लिखा इफ x इज मोर और इक्वल टू y देन इसका भी निगेशन लिखना है, x स्क्वायर इज लेस था तो मोर एंड इक्वल्स टू y स्क्वायर। समझ में बेटा आपको लिखा क्या बेटा, अगर इधर मैंने लेस इक्वल मोर इक्वल लिखा है, यहाँ पे मोर इक्वल ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि दोनों के ऊपर लेस था। दोनों के ऊपर लेस जो सिंबल है बेटा वो किस में कन्वर्ट होगा, मोर इक्वल। बट स्टेटमेंट ये वाला आगे है, ये वाला पीछे ही है, P आगे है, Q आगे पीछे। कॉन्ट्रापोजिटिव, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, काम खत्म आपका। Q आगे P पीछे निगेशन के साथ। समझ में बेटा क्या है आपका, स्टेटमेंट खाली इंटरचेंज करना है। ओके, ना अगर वर्डिंग्स में आ गया, देखो क्या लिखा है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। सो P क्या माना बेटा हमने, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। Q हो गया बेटा आपका। इफ देन है तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, P एरो Q हो बेटा। कन्वर्स करो, Q एरो P, तो प्रेशर वाली बात पहले हो जाएगी, एरिया वाली बात पीछे। तो क्या होगा बेटा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सेम लिखना है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लिख दिया बेटा। इनवर्स सेम लिखना है, P आगे लिखना है निगेशन में, Q आगे लिखना है निगेशन पीछे। सो इफ
surface area does not decrease, then pressure does not increase. बोलिए बेटा, if surface area does not decrease, then pressure does not increase. और काउंटर पोजीशन में बेटा आपको सेकंड स्टेटमेंट आगे लिख देना निगेशन में, फर्स्ट स्टेटमेंट पीछे लिख देना. तो क्या होगा बेटा आपका, if pressure does not increases, then surface area does not decreases. ओके, इनवर्स को रिवर्स कर दो तो आपका क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. एंड ये एग्जैक्टली एक दो बार एग्जाम में आया बेटा, सो आपको ध्यान देना, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ओके, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा. रिमेनिंग टू क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व बाय योर ओन. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट. So students, we have completed 1.3. Okay, we have completed 1.3. Okay, so students, we have completed 1.3. Okay, we have completed 1.3. In this we studied quantifier and conversion of quantifier, symbolic representation of quantifier, dual, negation of operations, and converse, inverse, and contrapositive. So please pay attention beta, this is very important exercise. In our next video we will forward to next exercise. Okay, thank you everyone.